मिलेंगे। ठीक है, आज से क्लास आपका शुरू हो गया है। पहला क्लास आपका मिडवाइफरी को लेकर के है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन की संख्या कम होगा, धीरे धीरे क्वेश्चन की संख्या हम बढ़ाएंगे। देखिए ये किसके लिए, ये भी जान लीजिए। देखिए 10,709 NM, अभी इसके बारे में एग्जाम होगा या नहीं होगा इसका कोई भी क्लियर नहीं है। उम्मीद है कि इसमें एग्जाम नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक उम्मीद लगा सकते हैं कि इसमें नहीं हो। ठीक है, लेकिन फिर भी यदि हो जाता है तो उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। और आगे आने वाला बहाली जो भी NM का है, आपको पता होगा कि उसमें एग्ज़ाम ही होगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन हम लिए हैं बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं टाइम न गवाते हुए। और कोई दिक्कत होगा सिलेबस को लेकर के हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा दिक्कत होगा सिलेबस को लेकर के तो हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। वैसे शॉर्ट में बता देते हैं, 60 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 25 नंबर आपको जो है एक्सपीरियंस के तौर पे दिया जाएगा यदि कॉन्टैक्ट पे खटे हुए हैं हर साल 5 नंबर के हिसाब से, और 15 नंबर आपको हायर एजुकेशन के तौर पे दिया जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। 60 नंबर को क्लियरली हम कर देंगे इसमें क्या क्या आने वाला है। आज चलते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रसव कितनी अवस्थाएं में होती हैं। देखिए इसका यदि आंसर आप जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा सर इतना सही हुआ, मेरा इतना गलत हुआ। सही बताइए, गलत के बारे में नहीं बोलिएगा कि मेरा कितना गलत हुआ, सही बताइए कितना सही हुआ मेरा। प्रसव की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पहला ऑप्शन है 4, 3, 6, 2। यदि आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला अवस्था जो होता है उसमें ग्रीवा यानी जो गर्भाशय होता है वो 0 से 10 सेंटीमीटर तक फैलता है। सुन लीजिए, 0 से 10 सेंटीमीटर तक फैलता है। और ग्रीवा को फैलाने में जो मदद करता है, आपको पता होगा, यदि आप फोटो नहीं देखेंगे तो वैसे फोटो अगले वीडियो से हम फोटो भी कोशिश करेंगे लगा देने के लिए। ग्रीवा 0 से 10 सेंटीमीटर तक जो फैलता है, इसे फैलाने में एक हार्मोन भी कामयाब आता है। एक रिलैक्सिन नामक हार्मोन आता है, ध्यान रखिएगा, रिलैक्सिन। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन होता है जो ग्रीवा को चौड़ा करने में मदद करता है। यानी पहला स्टेज में ग्रीवा 0 से 10 सेंटीमीटर तक फैलता है। यदि पूछ ले प्रसव की पहली अवस्था में ग्रीवा कितना सेंटीमीटर तक फैलता है, तो 10 सेंटीमीटर तक फैलता है, 0 से 10 सेंटीमीटर। दूसरा स्टेज क्या होता है ये जान लीजिए। 4 स्टेज हैं। दूसरा स्टेज देखिए, दूसरा स्टेज हुआ कि देखिए 0 से 10 सेंटीमीटर तक ग्रीवा फैल गया। ठीक है, अब ग्रीवा खुलेगा कब, जब 10 सेंटीमीटर होगा। ग्रीवा खुलने से बच्चे के जन्म तक, ध्यान दीजिएगा, बच्चे के जन्म तक के समय को हम जो है दूसरा स्टेज कहते हैं। यानी दूसरे स्टेज में बच्चे का जन्म हो जाता है। क्लियरली बात। पहला स्टेज में क्या हुआ, ग्रीवा फैला 0 से 10 सेंटीमीटर। दूसरे स्टेज में बच्चे का जन्म हो गया। आपको पता होगा बच्चे के जन्म होने के बाद फिर पीछे से क्या निकलता है, प्लेसेंटा। यानी तीसरे स्टेज में प्लेसेंटा जो है आउट हो जाता है, यानी बाहर हो जाता है। और चौथे स्टेज में, देखिए शॉर्टकट भाषा में समझिए, ज़्यादा डिटेल नहीं और एकदम सिंपल भाषा में। और चौथे स्टेज में क्या होता है ये जान लीजिए। जैसे प्लेसेंटा निकल गया, प्लेसेंटा निकलने के बाद 1 घंटा तक की जो अवधि होता है वो चौथा अवस्था होता है, उसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है, यानी प्लेसेंटा निकलने के बाद 1 घंटे की जो अवधि होते हैं उसे ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। कहीं कहीं यदि क्वेश्चन पूछ ले कि प्रसव की चौथी अवस्था में प्लेसेंटा आउट होने के बाद की 1 घंटे समय को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑब्जर्वेशन। यानी प्रसव की कितनी अवस्था हुई, 4 अवस्था मेरे दोस्त। पहला अवस्था में क्या हुआ, 10 सेंटीमीटर तक ग्रीवा फैला, इसे फैलाने में कौन मदद किया, तो रिलैक्सिन नामक हार्मोन। ठीक है, दूसरा स्टेज क्या हुआ, बच्चे का जन्म हुआ। तीसरे स्टेज में क्या होता है, प्लेसेंटा बाहर होता है। चौथे स्टेज में क्या होता है, प्लेसेंटा जब बाहर निकल जाएगा उसके बाद के 1 घंटे समय को हम चौथे स्टेज कहते हैं, जिसे कि है ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। हमें उम्मीद है कि अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे है स्तनपान के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है। देखिए स्तनपान के लिए जिम्मेदार जो हार्मोन है वो प्रोलैक्टिन है। देखिए ये प्रोलैक्टिन क्या होता है ये जान लीजिए इसे अच्छी तरह से। देखिए ये प्रोलैक्टिन जो है प्यूटरिटी ग्रंथि द्वारा उत्पादित एक हार्मोन होता है। ठीक है, और इस हार्मोन का काम क्या होता है ये जान लीजिए। देखिए स्तन में दूध के उत्पादन को बढ़ाता है। ठीक है, और स्तन के विकास में भी मदद करता है। तो ध्यान रखिएगा प्रोलैक्टिन का काम होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रोलैक्टिन का काम होता है स्तनपान के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन है, तो प्रोलैक्टिन है। और प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है
कि स्तन में दूध के उत्पादन को बढ़ावा देना तथा ये स्तन को विकास को उत्तेजित करता है। ये दो काम रहता है, ध्यान रखिएगा। प्रोलैक्टिन का काम है दूध के उत्पादन को बढ़ावा देना और स्तन के विकास को उत्तेजित करना। और निकलता कहाँ से है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि मासिक धर्म के अस्थायी समापन को क्या कहता है? तो ध्यान रखिए, यानी रजनोवृत्ति भी कहा जाता है इसे हिंदी में, ठीक है, रजनोवृत्ति भी कहा जाता है, या फिर इसे कहा जाता है मेनोपॉज, ठीक है। मेनोपॉज का मतलब हुआ मासिक धर्म का अस्थायी समापन, खास करके 45 से 50 वर्ष, ध्यान रखिएगा, 45 से 50 वर्ष के बाद जो है मासिक धर्म जो है अस्थायी रूप से समापन हो जाता है। और जब समापन हो जाता है तो उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज या रजनोवृत्ति, मेनोपॉज का मतलब हुआ कि मासिक धर्म अस्थायी रूप से समापन हो गया, यानी 45 वर्ष के बाद महिलाओं का मासिक धर्म जो है समाप्त होता है। वैसे यदि लगातार 12 वर्ष यानी 12 माह 45 वर्ष के बाद लगातार 12 माह तक आपको पीरियड नहीं आया तो आप समझिए कि आप जो है मेनोपॉज के मेनोपॉज अवस्था में चले गए, यानी मासिक धर्म आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान सामान्य वजन बढ़ोतरी होती है। देखिए, गर्भावस्था के दौरान सामान्य वजन जो है 11 केजी की बढ़ोतरी होती है, ठीक है। यदि 11 केजी ऑप्शन में नहीं है तो आप 10 केजी भी मार सकते हैं। कहीं कहीं हम देखें सेट में 10 केजी को लेकर भी आंसर दिया गया है, लेकिन सामान्य वजन इसका 11 केजी होगा, ठीक है। नो कन्फ्यूजन, बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कहता है गर्भावस्था के दौरान कौन सा टीका प्रतिबंधित नहीं है? यानी 4 टीका दिया गया है, उनमें से कौन ऐसा टीका जिसे प्रतिबंधित नहीं है, यानी गर्भावस्था के दौरान वो टीका दिया जा सकता है, ठीक है। तो रूबेला तो भाई प्रतिबंधित है, रूबेला आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं टिटनस। ये टिटनस प्रतिबंधित नहीं है। गर्भावस्था के दौरान टिटनस दिया जाता है, टीटी की सुई दिया जाता है, लेकिन खसरा का नहीं दिया जाता, मम्स का नहीं देता, रूबेला का नहीं दिया जाता है। लेकिन गर्भावस्था के दौरान जो है टिटनस का सुई दिया जाता है। तो